सबको जय मसीह की। मैं कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस 67वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर सही लोगों को सही समय पर हमारे जीवनों में भेजते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा जीवन बहुत ही निराश है, हताश है, हमें कोई आशा नज़र नहीं आ रही होती है और हम सोचते हैं कि सब कुछ थमसा गया है, ज़िंदगी रुक सी गई है। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये ना भूलें कि परमेश्वर जो है वो उसके पीछे भी काम कर रहे होते हैं जब हम इस तरह के कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। तो परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्रियो, ये हमें बाइबल ही बताती है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो सही समय पर सही लोगों के द्वारा सही मदद हमारे लिए भेजते हैं ताकि हम अपने जीवन में उस ठहराव से बच सकें और आगे बढ़ सकें। तो आइए हम जल्दी से जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। एक वचन निकालेंगे हम, वो है नीति वचन, उसका 27वां अध्याय, उसका 17वां वचन। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसा कि वचन कहता है मेरे प्रियो कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, शाइन कर देता है और उसको सुंदर बना देता है, उसमें रूप आ जाता है, उसमें एक चमक सी आ जाती है अलग सी, वैसे ही एक मनुष्य जो है उसके मित्र को देखकर उसके चेहरे पर भी लाली छा जाती है और खुशी आ जाती है। कई बार मेरे प्रियो ऐसा हम महसूस करते हैं हमारे जीवन में कि हमारी परिस्थितियां बदले, लेकिन बहुत बार परमेश्वर परिस्थितियों को नहीं परंतु हमें बदलना चाहते हैं। और हमें बदलने के लिए वो क्या करते हैं, वो सही लोगों को हमारे जीवन में भेज देते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जिनसे आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही और सटीक है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम मूसा से स्टार्ट करेंगे। मूसा को मिस्र को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जब अप्रोच किया तो मूसा ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बोलने में भी निपुण नहीं हूँ और मैं तो हकलाता हूँ और मेरी वाणी उतनी अच्छी नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा की आवाज़ बनाकर हारून को उसके साथ ठहरा दिया, है ना। और हारून से कहा कि तू जब जब भी ये जो वो बोलना चाहेगा वो तू बोलेगा, यही तेरा मुख रहेगा। इस तरह से परमेश्वर ने हारून और मूसा के द्वारा इजराइलियों को छुड़वाया। फिर दूसरा हम देखते हैं दाऊद को राजा तो बनाने के लिए परमेश्वर ने पहले ही से अभिषेक कर दिया था, लेकिन दाऊद को राजा बनने से पहले एक बहुत अच्छा मित्र मिला जो शाऊल का ही बेटा था, योनातान, और उससे उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई और उसने उसके राज्य अभिषेक में बहुत सहायता और मदद की है। हम जानते हैं कि वो हर समय दाऊद को जो कुछ भी उसका पिता करने वाला होता था उसके विषय में वो पहले